नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आपको सीधा लिए चलते ग्रामीण ओलंपिक खेलों में, जहां पर सीएम अशोक गहलोत मौजूद है। आज समापन समारोह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल विभाग की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग के 11,500 प्रिंसिपल्स का, सारे ही 11-12 हजार पीटीआईज का, जिन्होंने जमीनी लेवल पर इन खेलों को कामयाब करने में, मैं समझता हूं अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है तो वो शिक्षा विभाग के पीटीआईज और उनके प्रिंसिपल्स ने निभाई है। मैं आज इस जमीनें ऊंची नीची थी, जंगल बने हुए थे, लेकिन पंचायत राज के अधिकारियों ने उन 11,500 पंचायतों पर सरपंच गणों ने, सेक्रेटरीज ने, पीडीओज ने लगकर इस आयोजन के लिए, खेल विभाग के आयोजन के लिए इतने मैदान तैयार किए और तहसील लेवल पर आयोजन में सक्रिय भूमिका अदा की। इसके लिए मैं पंचायत राज विभाग के समस्त पदाधिकारियों, आदरणीय मंत्री जी और समस्त विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ सारे जिले के कलेक्टर महोदय, जिनके नीचे सारे एसडीएम महोदय, सब लोगों ने मिलकर तहसील लेवल, जिला लेवल का आयोजन सुनिश्चित तो किया ही किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथ के साथ में आयोजन में वातावरण कैसा होना चाहिए, आयोजन में किस प्रकार का नियम होना चाहिए, किस प्रकार का डिसिप्लिन होना चाहिए, किस प्रकार से एक अच्छी सद्भावना और बिना विवादित इस आयोजन को पूरा कराने में मैं समझता हूं प्रशासन के सारे अधिकारियों को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को खेल विभाग का नहीं समझकर, खुद का समझकर कराया। उसी नाते आज ये आयोजन यहां तक पहुंच पाया। मैं वो समस्त जिले के कलेक्टर, समस्त एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ पुलिस विभाग, जिनके बीट के कांस्टेबल्स पंचायत से लेकर, तहसील से लेकर जिले तक, एसपी महोदय, डिप्टी महोदय, पुलिस विभाग के सारे कर्मचारी, जिन लोगों ने छोटे मोटे झगड़े, जहां खेल हो और वहां झगड़ा नहीं हो तो समझो खेल ही नहीं हुआ। असली खेल ही वही होता है जब जोश और जुनून के साथ लोग खेलते हैं और छोटी मोटी, हजारों में से एक आध छोटी मोटी बातें हो जाती, लेकिन फिर भी इतने प्यार से सबको समझाकर, बिना कोई विवाद बड़ा हो, उन्होंने पुलिस विभाग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अंत में दे रहा हूं। लेकिन इस खेल विभाग ने साथ 2 साल से, इस क्रीड़ा परिषद ने और खेल विभाग ने मिलकर 2 साल से इन ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन के लिए सैकड़ों मीटिंग्स करी होंगी, सैकड़ों सुझाव बदल दिए होंगे, सैकड़ों सुझाव आए होंगे। उसके बाद में सबने मिलकर एक इस शानदार आयोजन को कराया। आपके नेतृत्व में खेल विभाग के सभी कोचेस को, सभी डीएसओस को, सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों और सभी कोचेस को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों की आज आपके विभाग को, मैं सर जिस दिन से आपने मुझे खेल विभाग का चार्ज दिया, मैं हर मीटिंग में खेल विभाग के साथियों को एक ही बात कहता था। हर कोई, जब से मैं बना तो शिकायतें आती थी कि खेल विभाग सबसे पिछड़ा हुआ है, खेल विभाग पर कोई ध्यान नहीं देता है, खेल विभाग को कोई तवज्जो नहीं देता। तो मैंने उनको समझाया, आप डर्बी के अंदर मैदान पर 10 से 20 घोड़े दौड़ते हैं, 25,000 30,000 दर्शक होते हैं और वहां पर दाव लगाना एकदम वैध है। सारे दाव 20 घोड़ों पर नहीं लगते। पहले 3 घोड़े जिनमें जीतने की क्षमता होती है कि इन 3 में से कोई जीतेगा, 25 के 25,000 दर्शक इन 3 घोड़ों पर ही दाव लगाते हैं, बाकी घोड़ों पे कोई दाव नहीं लगाते। तो यदि आप जीतने का घोड़ा नहीं बनेंगे, जीतने का दम नहीं रखेंगे और जीतने की अपना होप पैदा नहीं करेंगे तो कोई भी लीडर आपके डिपार्टमेंट के ऊपर दाव नहीं खेलेगा। आज मुझे खुशी है कि खेल विभाग ने आपकी इच्छा के अनुरूप इन 4 सालों में काम करके और राजस्थान की जनता, खिलाड़ी और खेल प्रेमियों के अनुरूप अपने आप को सक्षम बनाया और आपने इतना आशीर्वाद दिया कि जिसके बारे में मैं जितनी बार कहूं उतना कम है।
आपके उस हौसले से आप हौसला देते रहे और खेल विभाग काम करता रहा, क्रीड़ा परिषद काम करती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आयोजन जिसमें 30 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जब इस आयोजन की रूपरेखा बन रही थी तो कई लोग जब इस आयोजन के बारे में सुनते थे, हम लोग पहले प्रपोज कर रहे थे 3 खेल, 14-15 लाख पार्टिसिपेंट्स और 20-1 करोड़ का बजट हमने आपके सामने पेश किया था। उस समय लोगों को लगता था कि मंत्री जी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है, ये क्या 14-15 लाख लोगों की बातें कर रहे हैं, ऐसा संभव थोड़ी। लेकिन आप वो व्यक्ति थे जिसने इसके ऊपर मोहर लगाई। आपने कहा 3 गेम नहीं, आप 6 गेम कराइए, 15 लाख नहीं, आप 30 लाख लोगों को खिलाइए और 20 करोड़ नहीं, मैं आपको 40 करोड़ देता हूं। शानदार आयोजन खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए होना चाहिए, तब जाकर इस राजस्थान में खेलों का वातावरण गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में बनेगा। आज हम देखते हैं स्कूल के अंदर, सर जब हम छोटे थे तो क्लास के अंदर 1 या 2 बच्चों की आंखों पर चश्मा होता था और उनको कई बार बच्चे चिढ़ा भी दिया करते। आज हम क्लास में देखते हैं अगर 50 बच्चे हैं तो उनमें से कम आधी जनसंख्या की आंखों पर चश्मा है सर। ये कोरोना काल के बाद में आईपैड्स और आईफोन्स का चलन इतना हो गया कि बच्चे घरों में घुस गए। आज इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ने आपने उन बच्चों को फिर से मैदान पर बुलाया है, उन माता पिता को मैदान पर बुलाया है, माँ बेटी को मैदान पर बुलाया है, दादा पोते को मैदान पर बुलाया है। मैं समझता हूँ इस राजस्थान की जनता, इस राजस्थान का एक एक खिलाड़ी आपको दिल से दुआएं दे रहा है। भैया दिल से दुआएं दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? दे रहे हो। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सब आपको सुनने आए। मैं राजनीतिक बात कभी खेलों में नहीं करता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राजस्थान के एक एक खिलाड़ी और एक एक खेल प्रेमी की तरफ से आपको दावे के साथ मैं इनकी तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस 5 सालों में आपने जो दिल खोलकर खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है, खिलाड़ियों को, खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया है, कि खिलाड़ी और खेल प्रेमी आने वाले चुनाव में आपको भी उसी ताकत के साथ में दुआएं देंगे। ये मैं इनकी सबकी तरफ से दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं। मैं बाकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं केवल एक बार देखो, मैं एक बात कहूंगा। देखिए, इस राजस्थान के अंदर हर परिवार को 10 लाख तक की मेडिकल सुविधा की सुरक्षा देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री देश में पहली बार हमारे बीच में बैठे हुए हैं। लाखों किसानों का बिजली का बिल जीरो करने वाले, कई लोगों की तो बिजली के बिल में ही सारी कमाई चली जाती थी, जीरो करने वाले मुख्यमंत्री हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। कई खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठे हुए हैं। खेल विभाग को और इस खेलों को चमकाने वाले मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठे हुए। मैं एक नारा लगाऊंगा और आप उसके बाद में बोलना, पहले सुन लेना, बीच में ही मत बोल जाना। मैं कहूं, देखो, सबसे बड़ी चीज अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो दुआएं। सच्चे दिल से निकली हुई दुआ कभी भी निरसर नहीं होती। वो सच्चे दिल की दुआ भगवान के आशीर्वाद के बराबर होती है। मैं कहूंगा अशोक गहलोत, और आप कहेंगे थारो भलो हो जो। समझ गए इसका अर्थ? समझते हो कि नहीं समझते हो? सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री अशोक चांद्रा साहब। निश्चित रूप से आपका ये प्रेरक उद्बोधन हम सबको, खिलाड़ियों को बड़ी प्रेरणा देने वाला रहा है। लीजिए, कार्यक्रम के अगले पायदान पर हम बढ़ते हैं और इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के इस महाकुंभ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें सम्मानित करेंगे और मैं उन खिलाड़ियों का नाम निवेदन कर रहा हूँ। सबसे पहले कबड्डी में बालिका वर्ग में यहीं से बना लो, कहीं जाओ मत यार। और प्रेम के साथ प्रियंका जो चाइया हनुमानगढ़ की टीम से है, कबड्डी की बालिका वर्ग की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी।
कमेंट तो मैं मार्केटी से बहुत सुंदर। प्रियंका बहुत अच्छी रेडर है और शानदार खेला आपने और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। बालक वर्ग से सोनू गागड़वास चोरों से माननीय मैडम कृष्णा जी की विधानसभा क्षेत्र से इस बालिका सोनू, बालक सोनू आपके बीच में। टेनिस बॉल क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बालिका खिलाड़ी का पुरस्कार जाता है ज्वाला नांगल पुरोहितान का योग एक कारण बन गया है। मिलेट मनाने वाले हैं, लेकिन अभी से दुनिया भर में इसकी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से मिशन लाइफ को विश्व के हर कोने में, हर देश में, हर नागरिक तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हमें हमें एक मंत्र को याद रखना है, प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। मुझे विश्वास है इसी मिशन लाइफ पर चलते हुए एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। आप सभी का एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूं और यूएन के इस समर्थन के लिए मैं फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय आपकी इस प्रेरणा के लिए, लाइफ के इस महाअभियान की शुरुआत करवाने के लिए। We also thank Honorable Secretary General of United Nations for his valuable presence today. मुख्यमंत्री एवं विदेश मंत्री जी का हम हृदय से स्वागत अभिवादन करते हैं। बालिका वर्ग में है नम्रता चूरू से, सबसे छोटी नन्ही बालिका नम्रता चूरू से, हॉकी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हमारी बेटियां हमारा गौरव और हॉकी के बालक वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साबित हुए हैं लवीस नौहर ढंडेला हनुमानगढ़ से। लवीस इसी तरह शूटिंग बॉल में, जो कि सिर्फ बालक वर्ग में था, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं जसविंदर मलेर खेड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से। और आखिर में बारी है खो खो की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की, और ये है हमारी लाडली बेटी कंचन सामोता छिलेवाला नेहरोली सीकर। कंचन सामोता सीकर से। और इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र, जो पहले प्रोविजनल रूप से आपने जब जोधपुर में पाल ग्राम पंचायत के राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत की थी, उस समय प्रोविजनल दिया गया और अब वेरीफाई सर्टिफिकेट आ गया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों का विश्व रिकॉर्ड बना है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में। आपके दोनों हाथों की तालियां इस रूप में होनी चाहिए। एक बार
और 1 मिनट तक जोरदार करतल ध्वनि से। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मैं चाहूंगा कि एक बार